ओशो का कथन हिंसा से सत्य की खोज नहीं की जा सकती एक गहरा और व्यापक संदेश देता है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि सत्य का वास्तविक अनुभव केवल शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, सत्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकती। नंबर एक, सत्य की स्वाभाविकता। सत्य एक ऐसा अनुभव है जिसे तर्क, बल या हिंसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य का मतलब है वास्तविकता को उसी रूप में समझना और उसे स्वीकार करना जैसा वह है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो ये एक आंतरिक यात्रा होती है जिसमें हमें अपने मन, विचार और अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है। ये शांति, धैर्य और ध्यान का मार्ग है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर दो, हिंसा का स्वभाव। हिंसा अपने स्वभाव में आक्रामक, तोड़ने वाली और विनाशकारी होती है। ये मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और क्रोध का परिणाम होती है। जब हम हिंसा करते हैं तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपने आप को भी क्षति पहुंचाते हैं। हिंसा का उपयोग किसी भी सत्य की खोज के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मन को अशांत करती है और ध्यान और शांति को नष्ट करती है। हिंसात्मक प्रवृत्तियां केवल द्वेष, क्रोध और संघर्ष को बढ़ावा देती हैं, जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं। नंबर तीन, अहिंसा। सत्य का मार्ग। ओशो के विचार में सत्य की खोज का मार्ग केवल अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा का अर्थ है न केवल शारीरिक हिंसा से बचना, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दूर रहना। अहिंसा का वास्तविक रूप प्रेम, करुणा और सहिष्णुता में प्रकट होता है। जब हम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह शांति स्थापित करते हैं, तभी हम सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। गांधी जी ने भी अहिंसा को सत्य का प्रमुख मार्ग बताया था और ओशो इस विचार से सहमत हैं। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध है, क्योंकि जब हमारा मन हिंसा और आक्रामकता से मुक्त होता है, तभी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। नंबर चार, हिंसा और सत्य की विपरीतता। हिंसा और सत्य दो विपरीत ध्रुव हैं। सत्य शांति, प्रेम और करुणा में पाया जाता है, जबकि हिंसा नफरत, द्वेष और संघर्ष को जन्म देती है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें अपनी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का परित्याग करना होगा। हिंसा से कभी भी सत्य को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य एक स्वाभाविक और सूक्ष्म अनुभव है जो केवल प्रेम और शांतिपूर्ण मन में प्रकट होता है। नंबर पाँच, आत्म साक्षात्कार और ध्यान। ओशो के अनुसार सत्य की खोज एक आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ध्यान, मौन और आत्म अवलोकन के माध्यम से होती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा मन शांति की ओर बढ़ता है और हम अपने आंतरिक सत्य का अनुभव करते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने अहंकार और हिंसात्मक प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं। हिंसा ध्यान की प्रक्रिया को बाधित करती है। यदि मन अशांत है तो ध्यान नहीं हो सकता और बिना ध्यान के सत्य का अनुभव असंभव है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि हिंसा से सत्य की खोज नहीं की जा सकती। नंबर छः, सत्य की खोज में प्रेम और करुणा का महत्व। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम और करुणा ही सत्य की खोज का मूल आधार है। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करते हैं, तभी हम अपने चारों ओर की वास्तविकता को समझने और उसे स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। हिंसा प्रेम की विपरीत दिशा में चलती है। हिंसा में व्यक्ति केवल अपने अहंकार को पुष्ट करता है, जबकि प्रेम में व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है। सत्य की खोज के लिए हमें अपने अहंकार, द्वेष और हिंसा को त्यागना होगा और प्रेम, करुणा और अहिंसा को अपनाना होगा। नंबर सात, हिंसा का सामाजिक प्रभाव। ओशो ये भी मानते हैं कि हिंसा समाज में बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम हिंसक होते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत सत्य से दूर हो जाते हैं, बल्कि समाज में भी अस्थिरता और अव्यवस्था फैलाते हैं। हिंसा का परिणाम होता है भय, असुरक्षा और संघर्ष, जो समाज को भी सत्य से दूर ले जाता है। समाज में शांति और सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अहिंसा का पालन करें। जब समाज में हर व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, तभी समाज में सत्य और न्याय की स्थापना हो सकती है। नंबर आठ, आध्यात्मिकता और अहिंसा। ओशो के विचार में आध्यात्मिकता का सार अहिंसा में निहित है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान और सत्य की प्राप्ति है, और यह केवल तब संभव है जब व्यक्ति हिंसा से मुक्त हो। अहिंसा का पालन न केवल बाहरी दुनिया में करना आवश्यक है, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों में अहिंसक होना चाहिए।
आध्यात्मिक साधना का रास्ता प्रेम, करुणा और शांति से होकर जाता है और ये रास्ता हमें सत्य की ओर ले जाता है। हिंसा इस रास्ते को बाधित करती है और व्यक्ति को सत्य से दूर कर देती है। ओशो के अनुसार हिंसा से सत्य की खोज नहीं की जा सकती। एक ऐसा संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि सत्य का अनुभव केवल शांति, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हिंसा चाहे शारीरिक हो या मानसिक, व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाती है। सत्य एक गहरा आंतरिक अनुभव है जिसे केवल ध्यान, मौन और करुणा के माध्यम से ही पाया जा सकता है। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध है और जो व्यक्ति हिंसा को त्याग कर प्रेम और शांति का मार्ग अपनाता है वही सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है। ओशो का ये विचार गांधी जी की अहिंसा की शिक्षा के समान है, जो सत्य की खोज के लिए अहिंसा को सर्वोच्च मानते थे। इस प्रकार ओशो का ये संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज के लिए हमें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह हिंसा को त्यागना होगा और अहिंसा, प्रेम और करुणा का पालन करना होगा।